तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन की प्रैक्टिस करेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में सारे के सारे फार्मूलाज दिए थे, तो आज हम देखेंगे उन फार्मूलाज को क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई करना है। तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3। जब भी हम लोग डिफरेंशिएशन को अप्लाई करते हैं तो हर एक टर्म के लिए अलग से डिफरेंशिएशन लगता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग पावर रूल का इस्तेमाल करेंगे। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन इक्वल्स टू एन इंटू एक्स माइनस एन माइनस वन। तो इसका यहाँ पे यूज करते हुए हमारा आंसर आएगा 3x स्क्वायर 3 माइनस वन। सिंस एक्स के ऊपर पावर 1 है और 1 माइनस 1 0 होता है, जो कि 1 होता है, तो इसके आगे जो भी नंबर होगा वही नंबर हम यहाँ लिख देंगे। इसके आगे 1 है प्लस 1 और कांस्टेंट का डेरिवेशन 0। तो ये हमारा आ गया 3x स्क्वायर प्लस 1। ऐसे ही हम एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेते हैं। y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 6x प्लस 7 अपॉन एक्स प्लस 8। अब अपॉन में x है तो हम इसको कैसे करेंगे? हम इसको सिंपल करके लिख सकते हैं 5x क्यूब माइनस 6x प्लस 7x टू द पावर माइनस 1 प्लस 8। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना आसान होगा। इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 5 टाइम्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस इसका कोएफिशिएंट माइनस 6। हाँ, जब आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखेगा कि हमेशा ऐसे नहीं लिखेंगे, ये लिखना गलत है। कांस्टेंट को हमेशा बाहर ला के लिखेंगे। उसके बाद इस टर्म का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे x की पावर माइनस 1 है, तो 7 इंटू एक्स टू पावर माइनस 1 प्लस 8। तो ये हो जाएगा 15x स्क्वायर माइनस 6, ये प्लस 8 नहीं, यहाँ पे 0 होगा, ये कांस्टेंट है, माइनस 6 प्लस 7x टू पावर माइनस 2, यानी 15x स्क्वायर प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6। ऐसे ही पावर रूल के ऊपर हम लोग थोड़े और सवाल करेंगे। आगे के सवाल आप अपने आप से ट्राई करने का कोशिश कीजिएगा। वीडियो को 5 सेकंड के लिए पॉज करके, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दूंगा। वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। उसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फोर टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 10t टू द पावर 10 प्लस 90। आपके पास 5 सेकंड है। 5 4 3 2 1। ठीक है, तो हम अब इसे सॉल्व करेंगे। कांस्टेंट 4/3 बाहर आ जाएगा, पावर 3 टी स्क्वायर माइनस कांस्टेंट 10 बाहर आ जाएगा, टू द पावर 10 टी टू द पावर 9 प्लस कांस्टेंट 9 बाहर आ जाएगा, टी माइनस 1 0 टाइम्स 1 4t स्क्वायर
4t² माइनस 100t⁹ प्लस 9। अगर आपका सही आंसर आया है तो अपने आप को +2 पॉइंट्स दीजिए, और गलत आंसर आया है तो -1 पॉइंट्स दीजिए। अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया तो 0 पॉइंट्स दीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है r = 12/θ -4/θ³ + 1/4। इसको आप 5 सेकंड में सॉल्व करिए। तो काफ़ी सारे ने सॉल्व कर लिया होगा पॉज करके। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो थीटा -1। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे सारे डाउट पूछ सकते हैं। -12 -1 θ² -2 -4 θ² -4 प्लस -4 θ² -5 equals to -12/θ² प्लस 12/θ⁴ प्लस नहीं -θ⁵। ये हमारा आंसर है। अगर आपका यही आंसर आया है तो खुद को +2 दीजिए, तो गलत आया है तो -1 दीजिए। चलिए हम अगले सवाल पे चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी आउटेज की वजह से हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था, तो हम लोग इस क्वेश्चन पे थे। y = 8√x -4/√x प्लस 5x प्लस 6। तो आपको 5 सेकंड देता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए। 5 4 3 2 1। इसको सॉल्व करते टाइम हमको ध्यान देना है कि √x is just x⁴ 1/2 and 1/√x is x⁴ -1/2। तो हम लोग यहाँ पे इसको रख देंगे। हम इन सबको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 1/2 टाइम्स 8 टाइम्स x -1 माइनस 4 टाइम्स -1/2 x -1/2 -1 प्लस 5 x 1 - 1 प्लस 0। अभी हो जाएगा 4/√x माइनस 4 नहीं 2/x√x प्लस 5। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये आंसर आया है तो +2, नहीं आया तो -1। आप आखिरी में अपने सारे पॉइंट्स कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में काफ़ी सारे क्वेश्चन होंगे, तो आप सारे ट्राई कीजिएगा। सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, सबको ट्राई करने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन अच्छे लगे और टीचर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगला क्वेश्चन है y = x√x
प्लस 18x क्यूब माइनस। तो इसके लिए आपको मैं 5 सेकंड देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। 5 4 3 2 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं x⁴ प्लस 18 x⁴ माइनस x⁻²। इन सबको डिफरेंशिएट कर देंगे, ये हो जाएगा 3/2 x⁴ माइनस 1 प्लस 18 1/3 और 1/3 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 x⁻³ हो जाएगा 3√x/2 प्लस 6 पावर -2/3 यानी x² माइनस प्लस 6/x³। ये हमारा आंसर है +2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन अभी 3 और क्वेश्चंस करेंगे हम लोग पावर रूल के ऊपर, उसके बाद हम लोग प्रोडक्ट रूल के ऊपर जाएंगे। तो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/3³ माइनस 4/3² प्लस 1/t। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 4 3 2 1 इसको हम सॉल्व करेंगे। -36 अपॉन t⁴ प्लस 20 अपॉन t⁴ प्लस एक्चुअली -1 अपॉन t² +2 - 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप बताना, अगर कमेंट सेक्शन में काफ़ी कमेंट आते हैं तो फिर मैं इन सब की PDF बना के भी आपको कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, फिर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, रिपीट क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। y = x√x प्लस 18/√x माइनस 3/x³। ओके, तो इसके लिए आपको 5 सेकंड देता हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, तो जाएगा x⁴ प्लस 18 x⁴ -1/2 माइनस 3 x⁻³ इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा जाएगा 3/2 x⁻1/2 प्लस 18 × -1/2 x⁻³ माइनस 3 - 3 x⁻⁴ =
3/2 रूट एक्स प्लस -9 9 x रूट एक्स प्लस 9 x टू पावर 4 प्लस 2 -1 इस पर भी अप्लाई करें और अपना आंसर चेक करें। अब हम लोग करेंगे प्रोडक्ट रूल की बात। प्रोडक्ट रूल की बात करने से पहले हम एक और चीज समझ लेते हैं, व्हाट इज f डैश x एंड gx एंड g डैश x। तो हमारा फंक्शन होता है fx इक्वल्स टू मान लेते हैं x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x, इसको हम अपना fx मान लेते हैं। तो हमारा f डैश x होगा d/dx ऑफ fx। तो यानी हमारा f डैश x हो जाएगा हमारा x² 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अब gx भी fx की तरह एक फंक्शन है, तो हम लोग यहाँ पे gx को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 4x³ प्लस 3x, जो dx g डैश x हो जाएगा हमारा 12x स्क्वायर प्लस 3। तो ये हमारी हो गई f डैश x, fx, gx और d डैश x की डेफिनेशन। अब हम लोग यूज करते हैं हमारा प्रोडक्ट रूल। तो आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रोडक्ट रूल क्या होता है। होता है d/dx, जिसमें y की वैल्यू है fx इंटू gx। यूजुअली y की वैल्यू एक ही फंक्शन होता है, पर जब y की वैल्यू में दो फंक्शन हों और दोनों के दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हों, तब हम लोग यूज कर सकते हैं प्रोडक्ट रूल का, जो कि कहता है f डैश x gx प्लस g डैश h fx। ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स स्क्वायर x³ माइनस x प्लस 1। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले तो हम इसको fx अज्यूम कर लेते हैं, इसको gx अज्यूम कर लेते हैं। आप इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आंसर में सिर्फ प्लस है माइनस नहीं है। क्वेश्चन रूल के टाइम पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा fx किसे रखना है और gx किसे रखना है। तो हम यहाँ पे अपना f डैश x निकाल लेते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 0 माइनस, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2x, हाँ तो ये हो जाएगा -2x। इसका g डैश x निकालेंगे, वो कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 1। अब इस रूल में इसको पुट कर देंगे, तो हमारा f डैश x यानी -2x इंटू gx यानी x³ माइनस x प्लस 1, और इसमें हम लोग ऐड करेंगे हमारा g डैश x यानी 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू fx यानी 3 माइनस x स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा -2 टू द पावर ऑफ 4 माइनस -2 स्क्वायर माइनस x प्लस
3x² -x² minus 3x⁴ minus 3 plus x²। अब इन सबको हम लोग ऐड कर देंगे। -5x⁴ दस -2 यानी 8। ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए। एक मिनट, एक बार मैं चेक कर लूँ इसे। आप इस पर अपने आप को +2 -1 के रीडिंग स्कीम से माफ कीजिए। तो अब हम प्रोडक्ट रूल के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। प्रोडक्ट रूल के ऊपर हम लोग थोड़े कम ही क्वेश्चन कहेंगे कि पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, ये सब कुछ सारे के सारे उसमें यूज हो ही जाता है एट द एंड। y is equal to x² + 1 x + 5 + 1/x। आप वीडियो को पॉज कर दीजिए 5 सेकंड तक, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर आप रिज्यूम करके सोल्यूशन देख सकते हैं। 5 4 3 2 1। तो हमारा f' होगा 2x, g' होगा हमारा 1 + 0 + -1 का -1/x², यानी 1 + 1/x²। तो इसमें हम लोग बता देंगे अपना फॉर्मूला। तो f' यानी 2x x + 5 + 1/x plus g' 1/x², x² + 1 2x² plus 10x plus 2 plus x² plus 1 plus 1 plus 1/x², x² 3x² plus 10 10x plus 4 plus 1/x²। ये है हमारा फाइनल आंसर। आप इसको एक बार चेक कर लीजिए। +2 -1। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है x² plus 1/x², 5x⁴ plus 3 f' होगा हमारा 2x² नहीं 2x² 2x plus 1/x³ g' होगा हमारा
30x to the power 5 plus 0 हाँ यहाँ पे -2 भी आएगा, -2 यही कर देती। चलो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2x -x² एक्चुअली क्यूब तो ये हमारा है 2x इंटू 10x to the power of 7 plus 6x plus minus cube 3 minus 10x cube minus 6x plus 30x to the power of 7 plus 30 upon x cube, so 40x to the power 7 minus 10x cube plus 30x 30 upon x cube minus 6 upon x cube 24 upon x cube plus 6x plus 2 minus 1। अब हम लोग लिखेंगे क्वोशिएंट रूल। तो फ्रेंड्स अब हम पढ़ेंगे क्वोशिएंट रूल। इसमें हम लोग दो फंक्शंस को एक दूसरे से डिवाइड करते हैं। ये होता है d/dx fx अपॉन gx इक्वल्स टू, ऊपर का टर्म प्रोडक्ट रूल जैसे ही रहेगा, बस यहाँ पे माइनस लग जाएगा। तो इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कौन सा fx रखेंगे और कौन सा gx रखेंगे। तो इसका एक एग्जांपल हम करके देखते हैं हम लोग। y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 अपॉन 3x माइनस 2। यहाँ पे ये ऊपर वाली टर्म हमारा fx होगी और नीचे वाली टर्म हमारा gx होगी। तो हमारा f डैश x आ जाएगा 2 और g डैश x आ जाएगा 3। इस वाले फॉर्मूला हमें इसे पुट करना है। 2 into 3x minus 2 minus 3 into 2x plus 5 6x minus 4 minus 6x plus 15 4 divided by 3x minus 2 square। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, आंसर आएगा 11 अपॉन 3x माइनस 2 होल स्क्वायर। तो हम अगले सम पे जाएंगे।
इसके लिए आपको 5 सेकंड मिलेंगे। सही आंसर के लिए +2, गलत आंसर के लिए -1। कमेंट सेक्शन में आप बता देना आपके कितने मार्क्स आए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है y = 2x + 1 x² - 1। 5 4 3 2 1। हमारा f' होगा यहाँ से 2, g' होगा हमारा 2x। अब हम इसको फॉर्मूला में पुट कर देंगे। 2 × x² + 1 -1 -2x + 1 होल अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर। 2x² - 2 माइनस 4x² - 2x माइनस 4x² होल अपॉन x² - 1 होल स्क्वायर। 4x² माइनस -2x² - 2x -2 +2 -1। नेक्स्ट सम आपकी स्क्रीन पे ये रहा। y = x² - 4x + 0.5। 5 4 3 2 1 सॉल्व करते हैं। हमारा f' हो जाएगा 2x, हमारा g' हो जाएगा 1, तो 2x x + 0.5 माइनस gx x² 5। टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस 0.5 होल स्क्वायर। +2 - 1 लगा यहाँ पे। अब हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ट्रिग्नोमेट्री के मैंने आपको 6 रूल बताए थे, मैं आपको फिर से एक और बार बता देता हूँ। साइन हो जाएगा कॉस, कॉस हो जाएगा नेगेटिव साइन, टेन हो जाएगा सेक स्क्वायर, कॉट हो जाएगा नेगेटिव कोसेक स्क्वायर, सेक हो जाएगा सेक इंटू टेन, कोसेक हो जाएगा नेगेटिव कोसेक इंटू कॉट। इसके सम छोटे से हैं तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। तो सबसे पहला आएगा नेगेटिव 10x प्लस 3, इनमें +1 -0 है तो आप सारे अटेम्प्ट करें। cos x, इसके साथ हम जल्दी जल्दी करेंगे तो ध्यान देना। -10 प्लस 3 -3
साइन एक्स। ठीक है, हमारा अगला है इसका होगा नेगेटिव कोसेक कॉट माइनस 4 इंटू 1/2 2 अपॉन √2 रूट एक्स प्लस 0। ठीक है, इसका ये हो, लेट मी चेक। यस, इसका ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल इंटू सेक एक्स। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो उसके लिए हमें अपना एफ डैश एक्स निकालना है, जो कि इसका डिफरेंशिएशन होगा, जो कि होगा कॉस माइनस साइन। इसका डिफरेंशिएशन होगा जी एक्स का सेक इंटू टेन। हम लोग अपना प्रोडक्ट रूल लगा देंगे यहाँ पे, कॉस माइनस साइन इंटू सेक प्लस सेक टेन इंटू साइन प्लस कॉस। तो इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर आएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉस 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन। इसका डिफरेंशिएट करेंगे, इसमें हम लोग क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाता है नेगेटिव साइन, हमारा जी डैश एक्स आ जाता है 0 प्लस कॉस। मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव साइन 1 प्लस साइन माइनस कॉस कॉस अपॉन 1 प्लस साइन होल स्क्वायर इक्वल्स टू नेगेटिव साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन 1 प्लस साइन होल स्क्वायर। तो हमारा अगला सम है एक्स स्क्वायर साइन प्लस 2x कॉस माइनस 2 साइन। अब इसका होगा 2x साइन प्लस एक्स स्क्वायर cos x minus sin x minus 2 cos x equals to x square cos। थ्री बाई एक्स प्लस 5 साइन इक्वल टू 3 बाय नेगेटिव 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस
5 cos x square minus sec plus x 2x minus sec tan plus 1 4 root x साइन इसका होगा 4 बाय रूट एक्स कॉस। नहीं रुको, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन है ना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एफ डैश एक्स हो जाएगा 4 बाय रूट एक्स और जी डैश एक्स हो जाएगा हमारा कॉस, तो 4 बाय रूट एक्स इंटू साइन प्लस कॉस इंटू 4 रूट एक्स इक्वल्स टू 4 साइन अपॉन रूट एक्स प्लस 4 रूट एक्स कॉस। ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब टेन एक्स, इसका होगा, इसमें हमारा एफ डैश एक्स होगा 3x स्क्वायर, जी डैश एक्स होगा सेक स्क्वायर, तो ये रहेगा हमारा 3x स्क्वायर टेन प्लस सेक स्क्वायर एक्स क्यूब 3x स्क्वायर टेन प्लस एक्स क्यूब सेक स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लॉग और एक्सपोनेंट के ऊपर। इन दोनों की फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाए थे पिछली क्लास में। तो हमारा आखिरी क्वेश्चन है cos x अपॉन x प्लस x प्लस cos x। अब इसमें हमें इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है, इसमें क्वोशिएंट रूल लगाना है। तो इसका आंसर आएगा, मैं इसका आंसर आपको सीधा लिख के बता रहा हूँ क्योंकि क्लास वैसे ही बहुत लंबी हो रही है। तो आज की क्लास हम जल्दी से करना चाहते हैं, तो ऐसा करते हैं हम लोग लॉग, एक्सपोनेंट और चेन रूल अगले वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस। उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन चालू कर देंगे। तो इसका आंसर है, आप एक बार मिला लीजिएगा, माइनस एक्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स माइनस एक्स साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। इसका क्वेश्चन था कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहें।